Thank you, Ashutosh. Next in line is roll number 137, and 137 will speak for the motion. Am I audible, ma'am? Ma'am, is Yes, there yes, any you're background audible. noise from me, ma'am? No, as of now, there is no background noise. You can proceed with your speech. परम आदरणीय अध्यक्ष महोदया, श्रद्धेय गुरुजन वृंद एवं प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष फांसीवाद एक अच्छी विचारधारा है, इसके पक्ष में अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंहासन का माने है सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। लास्की के शब्दों में, फांसीवाद पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच समझौता नहीं चल पाने के कारण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि में हुए नुकसान के कारण इटली की जनता भारी असंतोष था। इस असंतोष को दूर करने में इटली की उदारवादी सरकार असफल रही, जिसके कारण सन 1922 में इटली के राजा विक्टर तृतीय ने मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया। मुसोलिनी का मानना था कि इटली को ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है, कार्यक्रम की नहीं। मुसोलिनी की सरकार का स्वरूप तानाशाही था। मैकावर के शब्दों में, तानाशाही विशेष रूप से तब अस्तित्व में आती है जब सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है, जब लोग केवल इस शर्त पर बहुत कुछ बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनके उखड़े हुए विश्वास को पुनः स्थापित कर देगा। फांसीवादी अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की विजय जैसी प्राकृतिक नियमों पर बल देता था। मुसोलिनी के अनुसार मनोविज्ञान का आधार केवल जीवन की इच्छा नहीं बल्कि सत्य की इच्छा भी होनी चाहिए। आजादी की रक्षा ताकत के बिना अधूरी है, इसलिए हमारे हाथों में ताकत होना बहुत जरूरी है। फांसीवाद के अनुसार साधारण जनता अपने हित और अहित सोचने में असमर्थ होती है। जैसे कोरोना काल में बिना लॉकडाउन लगाए लोग भीड़ कम नहीं करेंगे, वैसे ही राज्य को लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ता है और लोगों को राज्य के प्रति आस्था होनी चाहिए। आस्था पर्वतों को हिला देती है, तर्क में वो शक्ति नहीं है। फांसीवादी मनुष्य को साधन और राज्य को साध्य मानता था। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु का कहना था, यदि कोई मनुष्य यह कहता है कि वह राज्य के बिना रह सकता है या वो उसके राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, तो या वो तो दानव होगा या तो बहुत बड़ा देवता। अतः राज्य का सर्वोच्च होना आवश्यक है। जिस प्रकार पत्नी के बिना पति नहीं बना जा सकता, उसी प्रकार कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिलता। इसलिए फांसीवादी मनुष्य के अस्तित्व का आधार कर्तव्य मानता है, अधिकार नहीं। फांसीवादी राज्य में लोगों और सैनिकों के बीच राष्ट्रीयता की भावना चरम पर होती है, जो किसी देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए नितांत आवश्यक है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। लोकतंत्र में केंद्रीय नेतृत्व में स्थायित्व की कमी होती है, जिसके कारण लोकतंत्र ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फांसीवादी हिंसा का समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई नई व्यवस्था लानी है तो पुरानी व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना जरूरी है, और पुरानी व्यवस्था बिना हिंसा के समाप्त नहीं होगी। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसे, जो कांटों के पथ से गुजरा फूलों का उपहार उसे। फांसीवादी विचारधारा विस्तारवादी नीति में अपनाती थी। किसी भी देश को विकसित होने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति विस्तारवादी नीति के द्वारा की जा सकती है। यदि कोई विचारधारा अयोग्य है तो उसका विस्तार असंभव है, परंतु फांसीवादी का विस्तार हुआ इटली, जर्मनी, जापान जैसे कई देशों में हुआ। अतः हम इस विचारधारा को पूर्णतः नकार नहीं सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ हिटलर के कुछ शब्दों से, जो जीना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो, जो इस अनंत संघर्ष भरी दुनिया में लड़ना नहीं चाहते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Weber. Next participant is roll number 94, and 94 will speak against the motion. Inactivity is death. This